हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और जो अक्सर एसएससी के हर एग्जाम में जो है वो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी डाउट जो है वो ना रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो लिख लें। तो आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा और ये सारे फॉर्मूले जो है वो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्मूले क्या क्या है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इतना बराबर जो है वो ये होता है। ठीक है, सिमिलरली इतना बराबर ये भी होता है, उसी तरह से ये भी होता है और इसी तरह से इतना बराबर ये भी होता है। तो ये इन चारों फॉर्मूले को आपको जो है याद रखना है। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, ये चारों फॉर्मूलों को जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूले हम लोग सवाल के हिसाब से जो है वो इसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये जो है कंडीशन जो है याद रखना है कि यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो तो क्या हो सकता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा या x बराबर वाई बराबर जेड होगा। अगर ये है तो ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है वो हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि सवाल में क्या कंडीशन जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल करते हैं और जानते हैं कि इन सारे फॉर्मूले को कैसे हम लोग सवालों में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो तो जेड बाई एक्स प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है। तो दो कंडीशन जो है वो पॉसिबल है। क्या क्या दो जो है रिजल्ट जो है वो पॉसिबल है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो क्या होगा, वो 0 हो सकता है या एक्स बराबर वाई बराबर जेड जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू इस सवाल के हिसाब से क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, धनात्मक है। और किसी भी धनात्मक संख्या का योग जो है कोई भी धनात्मक संख्या है तो अगर उसे हम ऐड करेंगे तो कभी भी 0 पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी ये कंडीशन जो है हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन जो ये रिजल्ट है ये इसका हमें यूज करना होगा। यानी एक्स बराबर वाई बराबर जेड जो है वो ये हमें यूज करना होगा। तो ये बराबर है तो इसका मतलब इक्वल टू हम लोग 1 मान लेते हैं। सारे इक्वल हैं तो 1 मान लेते हैं। तो 1 मान लेंगे तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है जेड बाई इक्वल टू 1 हो जाएगा और प्लस एक्स भी 1 हो जाएगा और वाई भी 1। तो इसका मतलब 1/2 जो है वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मतलब कि जेड बाई एक्स प्लस वाई का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कंडीशन देखना है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके आधार पर आपको चूज करना है कि हमें ये जो है कौन सा जो है वो कंडीशन जो है वो लगेगा। ठीक है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड लगेगा या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम सवाल है लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है वो कुछ अलग है। एक्स वाई जेड जो है यहाँ पे दिया गया है कि भिन्न संख्या है, मतलब कि ये तीनों संख्याएं जो है वो इक्वल नहीं है। तो अभी हमने जाना कि ये अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो तो दो कंडीशन पॉसिबल है। एक्स प्लस वाई प्लस दो रिजल्ट जो है पॉसिबल है। सॉरी, यहाँ पे अगर ये हो तो हमें क्या क्या मिल सकता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो सकता है या
x बराबर y बराबर z हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि x बराबर y बराबर z नहीं है, तो मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें इसका यूज करना होगा। ठीक है, तो अगर इसे हम यूज करें तो z बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, z को हम वैसे ही रखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम x प्लस वाई का मान अगर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जेड। ठीक है, इस z को मैंने इधर लेके राइट हैंड साइड में अगर लेकर आ जाए तो माइनस जेड, यानी x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ पर बैठा देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा जेड जेड, तो यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा -1। तो इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे सवाल जो है, सेम ही सवाल का उत्तर जो है वो कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जो है वो आ रहा है। अगर सवाल में भिन्न संख्याएं दी गई हो तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 यूज करना है। अगर सवाल में पॉजिटिव संख्याएं दी गई हो तो हमें x बराबर वाई बराबर जेड जो है वो यूज करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने जो है इस तरह के क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल करते हैं। तो देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आए, ठीक है, इस फॉर्मूला पर आधारित जब भी कोई सवाल आए तो सबसे पहला काम आपको देखना है कि जो जो वैल्यू जो है सवाल में दिए गए हैं वो कौन से फॉर्मूले में हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ये कौन से फॉर्मूला में ये सारे टर्म्स जो है हमें दिखाई देते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि पहला ही फॉर्मूला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमने पहला ही फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला क्यों चूज किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये टर्म जो है वो गिवन है। देखिए यहाँ पे ये सारे टर्म्स जो है इसमें उपलब्ध है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप आसानी से इस टर्म का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये सारे एक्स वाई जेड को अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊँ, लेफ्ट हैंड साइड में इस LHS में अगर लेके आ जाऊँ तो इसका जो वैल्यू है, इस टर्म का पूरा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 3। ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो सवाल में 4 दिया हुआ, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 जो है वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को देख करके सवालों के आधार पर जो है आपको फॉर्मूला जो है वो चूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी सवाल हैं उसको करते हैं। हाँ, ये इस तरह के सवाल। ठीक है, इस तरह के सवालों में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, x बराबर वाई बराबर 333 और z इक्वल टू 334, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो है इतना इक्वल टू सॉरी इतना जो है वो इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड नंबर फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर्ली ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बराबर जो है
ये होता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े वैल्यू हैं कि इनका स्क्वायर क्यूब करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को चूज किया ताकि ये कैलकुलेशन, ताकि x माइनस वाई अगर करें तो वो जो है काफी आसानी से निकल जाए, ठीक है। x माइनस वाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। x माइनस वाई क्या होगा, 0। y माइनस जेड अगर निकालेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये z माइनस एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे निकालना जो है वो काफी आसान है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को लिया है, ठीक है। और x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ना भी आसान है। तो x प्लस वाई को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 666, और फिर z को अगर जोड़ दें 334 में, 334 के साथ इसको अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ इंटू 1000, फिर इंटू, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, पर उसके बाद फिर y माइनस जेड, इसका मतलब -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z माइनस एक्स का मतलब 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। z माइनस 1 मतलब z माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, 334 माइनस 333, तो ये 1 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे 333 माइनस 334 होगा, y माइनस जेड यानी -1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें यहाँ पे निकाल लिया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1000 इंटू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 और +1 का स्क्वायर 1, यानी 1 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 1000 जो है वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा ये सवाल, ठीक है। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको ये फॉर्मूला ही यूज करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 1000 एक हो सकता है, 1000 या 999, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू जो है वो दिए जा सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकता है। तो आपको बस ऐसे सवालों में ये फॉर्मूला ही यूज करना है ताकि कैलकुलेशन जो है वो काफी आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल, एक्स वाई जेड यदि वास्तविक संख्याएं हैं तथा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 13, एक्स वाई जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस। तो सबसे पहला काम है कि हमें देखना है कि कौन से फॉर्मूले में, ठीक है, ये सारे टर्म जो है ये और ये जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये जो है आपने देखा होगा तीसरा नंबर जो फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। देखिए कि इसमें जो है सारे जो जो टर्म दिए हुए हैं उनका जो वैल्यू, उनका जो टर्म ये सारे भी देखिए मौजूद है यहाँ पे, एक्स क्यूब भी मौजूद है, 3xy जेड भी का भी वैल्यू दिया हुआ है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो इन सारे वैल्यू को बैठा करके हम एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, सारे मान को बैठा दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड का मान 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इक्वल टू फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 1 है, फिर इंटू, फिर ये करली ब्रैकेट के अंदर में 1 का स्क्वायर, फिर -3, और इसको कुछ टाइम के लिए p मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 3p हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को मैंने सुविधा के लिए p मान लिया। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 मतलब कि 4, ठीक है, इक्वल टू, इधर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 3p, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक। इसे आप कैलकुलेट कीजिए।
तो आपका p इक्वल टू -1 आ जाएगा। और p हमने क्या माना था, ये जो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1। यही इस सवाल का उत्तर है। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। आपको बस यही देखना है कि जो जो टर्म दिए गए हैं और उनका जो 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 वैल्यू दिया गया है वो किस फॉर्मूले में शामिल है। ठीक है, वो टर्म जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो इसमें शामिल था, एक्स वाई जेड भी इसमें शामिल है। ठीक है, और एक्स प्लस वाई भी इसमें शामिल है। ठीक है, हमें जिसका पूछा है एक्स प्लस वाई ये भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से मैंने पता किया कि ये फॉर्मूला ही हमें लगाना है, तभी हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल करते हैं। ये सवाल देखिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सवाल में क्या दिया गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 83। ठीक है, तो हमें इसका मान जो है वो निकालना है। तो अब चौथे नंबर फॉर्मूला में देखिए, चौथा नंबर जो फॉर्मूला था वो क्या था, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, जेड उसके बाद फिर ब्रैकेट में 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका जो है वो होल स्क्वायर है, चौथा नंबर फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि इतना बराबर जो है वो ये होता है। अब ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू जो है हमें पता है। ठीक है, और सवाल में भी देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड ही है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस इसमें क्या करना है, जो जो वैल्यू दिए गए हैं उसे हमें बैठा देना है, यानी हाफ इंटू 15, उसके बाद 13 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या वैल्यू है 83। ठीक है, इंटू फिर माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2 इंटू 300, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 249 माइनस 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यानी 24 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करके 24 लिख सकते हैं। उसके बाद ये 2 से ये 24 कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में। ठीक है, तो 15 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 180। यही इस सवाल का जो है वो उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारे सवाल जो है इस फॉर्मूले पर, जितने भी सवाल जहाँ पर मैंने जो पूछा है वो सारे सवाल जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में भी और भी मैं वीडियो जो है आपको देता रहूं और आपकी जो कॉन्सेप्ट जो है वो मैथ से रिलेटेड वो क्लियर करता रहूं। तो आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।